बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी हब बाय तलहा व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैक। एज वी नो, स्टैक इज अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर की ही एक और टाइप है। हम ये देखेंगे और इसमें किस तरीके से इंसर्शन एंड डिलीशन करवा सकते हैं, वो भी प्रॉपर्ली एल्गोरिथम्स के थ्रू इवन ड्राई रन करके देखते हैं। ओके, सो फर्स्टली स्टैक्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टैक एक्चुअली क्या है हमारे पास? इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मींस कि हमारे पास जो डेटा होता है इसमें एक लीनियर फैशन में होता है। सपोज सबसे पहले हमारे सामने 4 है, आफ्टर दैट 7, आफ्टर दैट 5 और उसके बाद 8। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमारे पास सीक्वेंशियल फैशन में या लीनियर फैशन में हमारे पास डेटा पड़ा होता है। किसमें? स्टैक्स में। ओके, इस तरीके से हमने एरे में देखी थी। एरे में भी आपके पास क्या लीनियर फैशन में ही डेटा सेव हो रहा होता है। ओके जी, सो नेक्स्ट देखते हैं इसकी कोई ना कोई ऑर्डर होता है स्टैक का, सच एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन जो सबसे लास्ट में इन हुआ है सबसे पहले वो आउट होगा। सो इंसर्शन और डिलीशन हमें वो एहतियात से करनी पड़ती है इसमें। सपोज ऑर्डर हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो अगर चेक करें 1 2 आफ्टर दैट अगर 3 है हमारे पास, ठीक है, और अब इन तीनों में से चेक करें सबसे लास्ट में कौन इन हुआ है, दैट इज 3। तो सबसे पहले जब आउट होगा तो कौन आउट होगा? 3। तो सबसे पहले जब आउट होगा वो 3 होगा, और इसके बाद अगर आउट होना है किसी ने तो कौन होगा? दैट इज 2। ओके, इसके बाद आउट होगा 2। सो फाइनली इस तरीके से हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर जो है वो फुलफिल हो रहा होता है। किसमें? स्टैक में। आफ्टर दैट हमें ये पता होना चाहिए स्टैक में जब भी हम बात करेंगे इंसर्शन और डिलीशन की, हम वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं पुश और पॉप का। पुश का वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं फॉर इंसर्शन इन द स्टैक। सपोज हमने किसी भी स्टैक में इंसर्शन करनी है, हम टॉप साइड से ही करते हैं, और हम इंसर्शन को ही क्या वर्ड यूज करते हैं? पुश का वर्ड यूज करते हैं इंसर्शन के लिए। ओके जी, सपोज अब हमारे पास एक स्टैक है, उसमें हमने 1 इंसर्ट करवाया, देन उसकी टॉप पोजीशन पे ही हमने 2 इंसर्ट करवाया, और आफ्टर दैट उसकी ही टॉप पोजीशन से ही हमने इंसर्ट करवा दिया 3, यानी पुश करवा दिया हमने 3 एलिमेंट्स इसमें। ओके, अब हम आते हैं डिलीशन की तरफ। अगर हमने डिलीट करवाना है स्टैक में कोई भी एलिमेंट, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पॉप का। सो सपोज इस केस में हमारे पास 1 2 और 3, अगर ये हमारे पास एक स्टैक है तो हमने अब पॉप अगर करवाना है तो पॉप कहाँ से होता है? टॉप वाली लोकेशन से ही। तो सबसे पहले पॉप क्या होगा? 3। आफ्टर दैट पॉप क्या एलिमेंट होगा? 2, और आफ्टर दैट क्या पॉप होगा? दैट इज 1। और जब हमें पुश और पॉप का भी पता लग गया कि पुश हम यूज करते हैं इंसर्शन के लिए और पॉप का वर्ड हम यूज करते हैं डिलीशन के लिए, सो आफ्टर दैट देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कब ओकर होता है? ओवरफ्लो तब ओकर होता है जब हमारे पास स्टैक कंप्लीटली फिल्ड हो और हम उसमें भी कुछ इंसर्शन करवा रहे हो। ओके, सो अगर मैक्सिमम लिमिट हमारे पास सपोज 4 है, इसका मतलब एक स्टैक में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हम इंसर्ट करवा सकते हैं? 4 एलिमेंट्स इंसर्ट करवा सकते हैं। सच एज अगर यही एक स्टैक है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी इसमें। ओके, अब जरा ये बताएं क्या हम इसमें पुश करवा सकते हैं 7? क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट जो है वो भी कितनी है? 4। तो हम इसमें 4 से ज्यादा एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं करवा सकते। सो फाइनली हम 4 एलिमेंट्स इंसर्ट करवा चुके हैं। अगर 5th एलिमेंट हम इंसर्ट करने की कमांड देते भी हैं, ठीक है, तो ओवरफ्लो होकर हो जाता है। गॉट इट? सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अंडरफ्लो। सिमिलरली ओवरफ्लो हमने कहा किसको कहा था? ओवरफ्लो हमने किसको कहा था कि मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड करने का नाम है ओवरफ्लो। इसी तरीके से अंडरफ्लो अब हम किसको कहेंगे? अगर हम मिनिमम लिमिट से भी डिक्रीज जा रहे हो तो। सपोज मिनिमम लिमिट अगर 0 है, तो अगर हमारे पास स्टैक ब्लैंक होगी, सपोज फर्स्टली अगर हमारे पास स्टैक ये है 1 और 2 एलिमेंट 2 पड़े हुए हैं, मैं पॉप की कमांड देता हूं, तो बताएं कौन सा पॉप होगा? 2। ओके, अगर ये अब 1 पड़ा हुआ है, मैं अगेन पॉप करवा सकता हूँ? करवा सकता हूँ। 1 को भी पॉप करवा दिया, इट मींस 1 को भी डिलीट करवा दिया हमने, और अगर 1 को भी डिलीट करवा दिया इट्स मीन अब हमारे पास स्टैक बिल्कुल ब्लैंक है। और अगर बिल्कुल ब्लैंक होगी स्टैक हमारी, देन क्या हम पॉप करवा सकते हैं?
अब अगर मैं पॉप की कमांड देता हूं देन अंडरफ्लो विल बी अकर्स। ओके, कि हम मिनिमम लिमिट 0 थी यानी स्टैक एम्प्टी ही हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ब्लैंक स्टैक है और उसमें से भी हम कुछ डिलीट करवा रहे हो। ओके, तो इसका मतलब है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो ये भी दो कॉन्सेप्ट्स हमें चेक करने पड़ते हैं पुश और पॉप करवाने के दौरान। सपोज पुश करवाने से पहले हम क्या चेक करेंगे, कहीं ओवरफ्लो तो नहीं अकर हो रहा, और सिमिलरली पॉप करवाने से पहले हम क्या चेक करते हैं, कहीं अंडरफ्लो तो नहीं अकर हो रहा। ओके, अब चेक करें। सपोज अब हम आ गए इनके एल्गोरिथम्स की तरफ, एल्गोरिथम्स ऑफ पुश एंड पॉप। सो फर्स्टली मूव ऑन टुवर्ड्स द पुश एल्गोरिथम। सिंपली इसमें चेक करने वाली ये लास्ट वाली दो स्टेटमेंट्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सिंपली इन्हीं दो स्टेटमेंट्स के थ्रू ही क्या हो जाएगा, इंसर्शन यानी कि पुश हम करवा सकते हैं कोई भी एलिमेंट। किस तरीके से, सिर्फ दो स्टेप्स आपने याद रखने हैं, टॉप में इंक्रीमेंट करवाना है और टॉप पे वैल्यू इंसर्ट करवा देनी है। ओके, फर्स्ट स्टेप इज टॉप में इंक्रीमेंट करवाना है एंड सेकंड स्टेप इज टॉप पोजीशन पे ही वैल्यू इंसर्ट करवा देनी है। चेक करते हैं। सपोज सबसे पहले हमने 4 इंसर्ट करवा दिया, इसी तरीके से होगा। ठीक है, टॉप वाली लोकेशन पे ही। अब हम उसके बाद इंसर्शन करवा रहे हैं 7 की। इसमें अगर मैं ये पुश करवाता हूँ 7 को, ठीक है, स्टैक में, तो बताएं कौन सी दो स्टेप्स हुए। फर्स्टली टॉप में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, टॉप 0 की बजाय 1 पे आ गया, और अब 1 पोजीशन पे ही सेकंड स्टेप क्या करना है, स्टैक ऑफ टॉप पे वैल्यू रखवा दें a। सपोज a हमने क्या था 7, तो पुश क्या करवाना है 7, तो 7 आ जाएगा 4 के ऊपर वाली पोजीशन पे, टॉप वाली लोकेशन पे। सिमिलरली एक और मैं पुश की अगर कमांड देता हूं, मैं पुश करवा रहा हूं 5 को, सिंपली इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को ही रन करेंगे। टॉप में इंक्रीमेंट होगा और वो वैल्यू यानी 5 वो कहां पे इंसर्ट हो जाएगी, स्टैक की टॉप वाली लोकेशन पे। गॉट इट? एक और वैल्यू इंसर्ट करवा के देखते हैं। अगर हमारे पास सपोज ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसमें मैक्सिमम लिमिट मैंने 3 ली हुई है, इसका मतलब है कि इस स्टैक में मैं मैक्सिमम 3 ब्लॉक्स इंसर्ट करवा सकता हूं या 3 एलिमेंट्स इंसर्ट करवा सकता हूं, फोर्थ एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा सकता वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। हमने अभी देखा ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट। और अगर ओवरफ्लो अगर हो जाएगा तो उससे बचने के लिए अब जरा चेक करते हैं। अब अगर मैं फोर्थ टाइम पुश की कमांड देता हूं, सपोज मैं कहता हूं जी पुश करवाएं किसको, 8 को, और हमें पता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है 3 है, तो हम 3 एलिमेंट्स इंसर्ट करवा सकते हैं, फोर्थ एलिमेंट तो नहीं करवा सकते। तो इस केस में जरा चेक करें हमारे पास साइज किसके इक्वल है, हमने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट्स हम इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, इसका मतलब साइज अगर 3 है तो 3 - 1 अगर करें दैट इज 2, तो क्या टॉप की लोकेशन जो है ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, इस दफा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके, और जब ये कंडीशन ट्रू हुई है टॉप भी 2 पे है और इक्वल्स 2 के, कंडीशन ट्रू, तो फाइनली अब क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो। हम इंसर्शन यानी पुश नहीं करवा सकते कोई और एलिमेंट क्योंकि स्टैक ऑलरेडी फुल है, और अगर हम इंसर्शन करवाते हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी। गॉट इट? तो अभी आप लोगों को पता लग गया। तो सिंपली इन्हीं दो स्टेटमेंट्स के थ्रू, जो थर्ड एंड फोर्थ है, इन दो स्टेटमेंट के थ्रू हम इंसर्शन करवा लेते हैं। लेकिन इंसर्शन से पहले हम क्या चेक करते हैं, कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रही स्टैक। तो ओवरफ्लो के लिए हमने ये एक कंडीशन लगा लेते हैं जो स्टेटमेंट नंबर 1 पे है। गॉट इट? तो अगर इंसर्शन की समझ आ गई है, मींस पुश करवाने की समझ आ गई है, तो सिंपली अब पॉप की तरफ आते हैं। देयर इज एन एल्गोरिथम ऑफ पॉप। अगर हमने स्टैक में पॉप करवाना है, ठीक है, एल्गोरिथम आप लोगों के सामने, इसमें भी सिंपली 4 स्टेप, और इसमें भी सिर्फ लास्ट वाले 2 स्टेप्स के थ्रू ही हम क्या करवा रहे हैं, इस तरीके से डिलीशन करवा रहे हैं स्टेप नंबर 3 और 4 के अगेंस्ट। सपोज वी हैव अ स्टैक, कौन सी स्टैक है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 4 7 5। ओके, एंड देन, और अब हम पॉप की कमांड देते हैं कि इसमें से हम पॉप करवाएं। तो एक चीज तो पहले ये याद रखिएगा कि जब भी हम पॉप करवा रहे हो तो हमें पैरामीटर में पास करवाने की जरूरत नहीं है कि किस एलिमेंट को पॉप करवाना है, किस एलिमेंट को डिलीट करवाना है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, हम बात कर रहे हैं स्टैक्स की, और जब स्टैक की बात कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली इसमें ऑर्डर कौन सा फॉलो करते हैं हम, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इन किए सबसे पहले वही आउट होता है।
तो डिलीट सबसे पहले वही होता है जो सबसे लास्ट में इन किया था, किसी और को हम डिलीट नहीं करवा सकते। तो डिलीट करवाने के लिए हमें पैरामीटर में पॉप में कुछ देने की जरूरत नहीं होती। सो सिंपली पॉप की स्टेटमेंट रन करके करवा देते हैं। तो चेक करें, फर्स्टली क्या डिलीट होगा, टॉप वाले लोकेशन पे 5 पड़ा हुआ है, वही डिलीट होना चाहिए। चेक करें किन दो स्टेटमेंट्स के थ्रू डिलीट हो जाएगा ये। स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 आए जरा। सिंपली 2 स्टेप्स हैं याद रखने के लिए अब, कि टॉप वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको रिटर्न करवा दें, फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकंड स्टेप इज टॉप में -1 करवा दें, यानी टॉप में एक डिक्रीमेंट करवा दें। टॉप वाली लोकेशन -1 होके एक नीचे वाली हो जाएगी। सपोज इस केस में अगर हमने पॉप करवाना है तो किसको पॉप करवाएंगे, दैट इज 5। इस केस में 5 पॉप हो रहा है, और हमारे पास जब 5 पॉप हो जाएगा, टॉप वाली लोकेशन हमारे पास क्या है, 2, तो 2 - 1 दैट इज 1। तो टॉप वाली लोकेशन पे 5 पड़ा हुआ था, वो हो गया डिलीट, और टॉप में एक डिक्रीमेंट हो गए, टॉप लोकेशन आ गई 1 वाली। गॉट इट। सेकेंडली देखें, अगर हमारे पास दोबारा से मैं पॉप करवाता हूँ, चेक करें, अगेन यही 2 स्टेटमेंट्स ही रन होंगी, ठीक है। किस तरीके से, अब टॉप की लोकेशन है 1 जिसपे वैल्यू पड़ी हुई है 7, ओके। तो चेक करें, अब अगर मैं अगेन पॉप की कमांड देता हूँ तो बताएं टॉप वाला एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, दैट इज 7। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, जो इंडेक्स है टॉप वो उसमें हो जाएगा -1, यानी वो हो जाएगा डिक्रीमेंट, और वो आ जाएगा 1 - 1 यानी 0, ठीक है। अब चेक करें, एक और दफा मैं अगर पॉप की कमांड देता हूँ, अगेन क्या होगा, टॉप वाला एलिमेंट डिलीट, दैट इज 4 डिलीट हो गया, और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि टॉप में डिक्रीमेंट करवाना है। तो टॉप पहले से 0 है, और 0 में से -1 करवाता हूँ, तो अब इसका मतलब टॉप की वैल्यू क्या होगी, दैट इज -1। तो अभी अगर मैंने पॉप करवाया है तो अब टॉप की लोकेशन होगी -1 और स्टैक होगी बिल्कुल एम्प्टी। अब जब स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है, मुझे ये बताएं क्या अब मैं पॉप की कमांड इसमें दे सकता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक स्टैक है, स्टैक एग्जिस्ट नहीं कर रही, और क्या मैं इसमें से कुछ डिलीट करवा सकता हूँ, कुछ पॉप करवा सकता हूँ, नहीं। अगर अब मैं पॉप की कमांड दूंगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट अकर होगा, दैट इज अंडरफ्लो। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने डील किया हुआ है फर्स्ट 2 स्टेटमेंट से एक ही कंडीशन के थ्रू। सपोज अब अगर मैं पॉप की कमांड देता हूँ, अब फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, चेक करें, अब पता लगेगा फर्स्ट कंडीशन हमने ये क्यों लिखी थी, इफ टॉप इक्वल्स -1। अब चेक करें क्या टॉप -1 के इक्वल है, इस केस में अब हो गया ट्रू, और अगर अब ट्रू हो गया है देन हम क्या करेंगे, सिंपली हम रिटर्न करवा देंगे स्टैक अंडरफ्लो। इट्स मीन हम और पॉप नहीं करवा सकते और कोई डिलीशन नहीं करवा सकते, क्या कर हो जाएगा, अंडरफ्लो। सो फाइनली हमने ये सारा कुछ देख लिया कि स्टैक कहते किसे हैं, ठीक है। उसमें हम इंसर्शन यानी पुश और डिलीशन यानी कि पॉप किस किस तरीके से करवा सकते हैं, प्रॉपर हमने उसको ड्राई रन करके भी देख लिया और एल्गोरिथम्स भी देख लिया। इजीली आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा किस तरीके से हम स्टैक को यूज करते हैं। थैंक यू सो मच।